दिसंबर 2024 करंट अफेयर्स देखते हैं। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के भीतर कन्हेरी गुफाओं का ऐतिहासिक महत्व क्या है? इसका महत्व है कि वे एक बौद्ध शिक्षा केंद्र और तीर्थ स्थल हैं। कन्हेरी ना बौद्ध शिक्षा केंद्र थे। कन्हेरी गुफाएं महाराष्ट्र के मुंबई में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है और पहली से 9वीं शताब्दी ईस्वी तक बौद्ध भिक्षुओं द्वारा बनाई गई है। ये गुफाएं बौद्ध शिक्षा, ध्यान और तीर्थ यात्रा के केंद्र के रूप में महत्वपूर्ण थीं। जहाँ 100 से अधिक गुफाएं विहारों और चैत्यों के रूप में उपयोग होती थीं, वो ये बौद्ध इतिहास का एक प्रमुख उदाहरण है और यूनेस्को द्वारा संरक्षित है। भारत का पहला फिशिंग कैट कॉलरिंग प्रोजेक्ट कहाँ निष्पादित किया जाएगा? भारत का पहला फिशिंग कैट कॉलरिंग प्रोजेक्ट कहाँ निष्पादित किया जाएगा? फिशिंग कैट कॉलरिंग प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा? कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य में। कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में गोदावरी मुहाने पर स्थित है, जहां फिशिंग कैट्स के लिए उपयुक्त मैंग्रोव और आर्द्रभूमि है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा शुरू किया गया यह प्रोजेक्ट फिशिंग कैट्स के व्यवहार और संरक्षण का अध्ययन करेगा। यह भारत का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जो दिसंबर 2024 में शुरू हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा प्रीपेड भुगतान साधन पीपीआई का उदाहरण है? कौन सा प्रीपेड भुगतान साधन पीपीआई का उदाहरण है? मोबाइल वॉलेट्स। कौन सा प्रीपेड भुगतान साधन पीपीआई का उदाहरण है? मोबाइल वॉलेट से है। प्रीपेड भुगतान साधन पीपीआई उपयोगकर्ताओं को पूर्व लोडेड राशि से भुगतान करने की अनुमति देते हैं, जैसे पेटीएम या फ़ोनपे वॉलेट आरबीआई द्वारा विनियमित। ये सुरक्षित और सुविधाजनक हैं। मोबाइल वॉलेट जैसे पेटीएम पीपीआई के प्रमुख उदाहरण हैं, जबकि क्रेडिट कार्ड क्रेडिट आधारित हैं। दूसरा घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण किस मंत्रालय ने जारी किया? तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने जारी किया। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने अगस्त 2023 में जुलाई 2024 तक सर्वेक्षण किया, जो उपभोग पैटर्न और गरीबी स्तर पर मूल्यांकन करता है। यह मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम द्वारा जारी किया गया है, जो 2023-24 के लिए दूसरा ऐसा सर्वेक्षण है। श्रीशैलम मंदिर कहाँ स्थित है? श्रीशैलम मंदिर कहाँ स्थित है? श्रीशैलम मंदिर कृष्णा नदी किनारे पर है। कृष्णा नदी, श्रीशैलम कृष्णा नदी किनारे पर स्थित है। श्रीशैलम मंदिर आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी किनारे नल्लामाला पहाड़ियों में स्थित है, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। श्रीशैलम मंदिर आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी किनारे नल्लामाला पहाड़ियों में स्थित है, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसे पठाल गंगा के नाम से जाना जाता है और यह शिव का प्रमुख मंदिर है। सेंट्रल जू अथॉरिटी की स्थापना और संचालन को कौन सा कानूनी अधिनियम नियंत्रित करता है? वन्यजीव अधिनियम 1972, भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1927, पशु कल्याण अधिनियम 1986, पर्यावरण संरक्षण 1986 में से कौन सा है? तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत CZA की स्थापना 1992 में हुई थी।
वन्य सेंट्रल जू अथॉरिटी जो है ना 1972 के तहत 1992 में किया गया था। सेंट्रल जू अथॉरिटी जो चिड़ियाघरों के मानकों को सुनिश्चित करता है और पर्यावरण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और वन्यजीव संरक्षण पर केंद्रित है। बायोडायवर्सिटी क्रेडिट अलायंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? बायोडायवर्सिटी क्रेडिट अलायंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? बायोडायवर्सिटी क्रेडिट अलायंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है जैव विविधता क्रेडिट बाजार विकसित करना। बायोडायवर्सिटी क्रेडिट अलायंस BCA जैव विविधता क्रेडिट बाजार को विश्वसनीय और स्केलेबल बनाने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह UNDP द्वारा समर्थित है और कार्बन क्रेडिट से अलग जैव विविधता संरक्षण पर केंद्रित है। यह UNDP द्वारा समर्थित है, कार्बन क्रेडिट से अलग जैव विविधता संरक्षण पर केंद्रित है। राष्ट्रीय वर्षा आधारित क्षेत्र प्राधिकरण की गवर्निंग बोर्ड की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रीय वर्षा आधारित क्षेत्र प्राधिकरण की गवर्निंग बोर्ड की अध्यक्षता कौन करता है? वर्षा राष्ट्रीय आधारित क्षेत्र प्राधिकरण की गवर्निंग बोर्ड की अध्यक्षता कौन करता है? केंद्रीय कृषि मंत्री। केंद्रीय कृषि मंत्री केंद्रीय कृषि मंत्री गवर्निंग बोर्ड की अध्यक्षता करता है, जबकि ग्रामीण विकास मंत्री इसका अध्यक्ष हैं। यह वर्षा आधारित क्षेत्रों के विकास के लिए 2005 में स्थापित किया गया है। साइबर क्राइम के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन क्या अनोखा है? साइबर क्राइम के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन क्या अनोखा है? साइबर क्राइम के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन क्या अनोखा है? पहला संयुक्त राष्ट्र कानूनी रूप से बाध्यकारी साइबर क्राइम उपकरण है। पहला संयुक्त राष्ट्र कानूनी रूप से बाध्यकारी साइबर क्राइम उपकरण। पहला संयुक्त राष्ट्र कानूनी रूप से बाध्यकारी साइबर क्राइम उपकरण है। यह कन्वेंशन दिसंबर 2024 में अपनाई गई, जो साइबर क्राइम से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करती है। यह UNODC द्वारा समर्थित है और मानव अधिकारों को ध्यान में रखते हुए लागू की जाती है। फ्री AI समिति की शुरुआत किस संगठन ने की है? फ्री AI समिति की शुरुआत किस संगठन ने की है? RBI ने किया है। RBI ने किया है फ्री AI समिति की शुरुआत। RBI ने दिसंबर 2024 में फ्री AI समिति का गठन किया, जो वित्तीय क्षेत्र में जिम्मेदार AI फ्रेमवर्क विकसित करने के लिए है। यह IIT बॉम्बे के प्रोफेसर द्वारा हेड की जाती है और 7 सिद्धांत सुझाती है। तो प्रधानमंत्री ने किया है। प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष है, जबकि रक्षा गृह और वित्त मंत्री ट्रस्टी हैं। प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष हैं, जबकि रक्षा गृह और वित्त मंत्री ट्रस्टी हैं। यह आपातकालीन राहत के लिए 2020 में स्थापित किया गया है। यह आपातकालीन राहत के लिए 2020 में स्थापित किया गया है। लेसोथो यह देश जहां भारत ने हाल ही में चावल भेजा कहाँ स्थित है?
लेसोथो दक्षिण अफ्रीका में है। लेसोथो दक्षिण अफ्रीका में एक इनक्लेव देश है जो पूर्व से दक्षिण अफ्रीका से घिरा हुआ है। यह अफ्रीका का एकमात्र ऐसा देश है जो 1000 मीटर से ऊपर स्थित है। 2023-24 के लिए अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर इंटरप्राइजेज का वार्षिक सर्वेक्षण किस संगठन ने जारी किया है? सांख्यिकी कार्यान्वयन मंत्रालय ने जारी किया है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम ना अक्टूबर 2023 से सितंबर 2024 तक सर्वेक्षण किया जो असंगठित क्षेत्र के रोजगार और जीविका का आकलन करता है। यह इस द्वारा जारी किया गया है। महात्मा गांधी कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे? एक बार हुए थे। 1924 के बेलगाम अध्यक्ष बने थे। 1924 में बेलगाम सत्र की आईएनसी की अध्यक्षता किसने किया था? गांधी बाबा करेंगे, और कौन करेगा? हाइड्रोथर्मल वेट्स कैसे बनते हैं? हाइड्रोथर्मल वेट्स किससे बनते हैं? समुद्री जल की पानी के नीचे मैग्मा के साथ परस्पर क्रिया से। समुद्री जल की पानी के नीचे मैग्मा के साथ परस्पर क्रिया से बनते हैं। हाइड्रोथर्मल वेंट्स महासागर कष्ट में दरारों से गर्म पानी निकलने से बनते हैं। हाइड्रोथर्मल वेंट्स महासागर कष्ट में दरारों से गर्म पानी निकलने से बनते हैं जहां समुद्री जल मैग्मा से गर्म होता है। ये वोल्केनिकली सक्रिय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। हाइड्रोथर्मल वेंट्स महासागर कष्ट में दरारों से गर्म पानी निकलने से बनते हैं जहां समुद्री जल मैग्मा से गर्म होता है। ये वोल्केनिकली सक्रिय क्षेत्रों में पाए जाते हैं हाइड्रोथर्मल वेंट्स। ओशन एनॉक्सिक इवेंट 1A क्या ट्रिगर करता है? ओशन एनॉक्सिक इवेंट क्या ट्रिगर करता है? ओशन एनॉक्सिक इवेंट 1A क्या ट्रिगर करता है? ओशन एनॉक्सिक इवेंट क्या ट्रिगर करता है? ये बड़े पैमाने पर समुद्र के नीचे ज्वालामुखी विस्फोट करता है। OAE-1A क्रिटेशियस काल में ज्वालामुखी CO2 इंजेक्शन से ट्रिगर हुआ है जो ऑक्सीजन की कमी का कारण बना है। यह 120 मिलियन वर्ष पहले हुआ था। लाल पांडा मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? लाल पांडा पाया जाता है भूटान, चीन, नेपाल के पर्वतीय वनों में पाए जाते हैं। विशेष लाल पांडा पूर्वी हिमालय के बांस वनों में रहता है जहां ऊंचाई 1500 से 4800 मीटर है। यह IUCN द्वारा लुप्तप्राय है और मुख्य रूप से चीन, नेपाल, भूटान में पाया जाता है। मारबुर्ग रोग का कारण क्या है जो रवांडा में 42 दिनों तक कोई नया मामला न होने के बाद समाप्त घोषित किया गया? मारबुर्ग रोग का कारण क्या है जो रवांडा में 42 दिनों तक कोई नया मामला न होने के बाद समाप्त घोषित किया गया है? एक वायरस। मारबुर्ग वायरस फिलोवायरस परिवार से है जो रक्तस्रावी बुखार का कारण बनता है। रवांडा में दिसंबर 2024 में इसे समाप्त घोषित किया गया है और यह फ्रूट बैट्स से मिलता है। संयुक्त राष्ट्र डिसेंगेजमेंट ऑब्जर्वर फोर्स UNDOF का प्राथमिक जनादेश क्या है?
संयुक्त राष्ट्र डिसएंगेजमेंट ऑब्जर्वर फोर्स UNDOF का प्राथमिक जनादेश क्या है? युद्ध विराम बनाए रखना और डिलिमिटराइज्ड बफर जोन की निगरानी करना। UNDOF 1974 से गोलन हाइट्स में इजराइल और सीरिया के बीच युद्ध विराम की निगरानी करता है। इसका मैंडेट दिसंबर 2025 तक नवीनीकृत किया गया। ध्रुवी ग्रीनलैंड का जलवायु टुंड्रा और आइस कैंप है, जहां औसत तापमान गर्मियों में 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है। यह आर्कटिक क्षेत्र में है और ठंडी सर्दियां होती हैं। ग्रीनलैंड का जलवायु टुंड्रा और आइस कैंप है, जहां औसत तापमान गर्मियों में 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है। आर्कटिक क्षेत्र में है और ठंडी सर्दियां। IUCN के अनुसार लायन डेल्ट मैकॉक का संरक्षण स्थित क्या है? IUCN के अनुसार लायन डेल्ट मैकॉक का संरक्षण स्थिति क्या है? IUCN के अनुसार लायन डेल्ट मैकॉक का संरक्षण लुप्तप्राय है। ये लायन डेल्ट मैकॉक पश्चिमी घाट के वर्षा वनों में पाया जाता है। आवास हानि से प्रभावित है। IUCN इसे 2020 से लुप्तप्राय मानता है। हवाई में खिला हुआ ज्वालामुखी जो हाल ही में फिर फट रहा है, किस प्रकार का ज्वालामुखी है? सील्ड ज्वालामुखी। खिला हुआ एक सक्रिय सील्ड ज्वालामुखी है जो 28,000 वर्ष पुराना है और लगातार लावा बहाव के लिए जाना जाता है। यह हवाई द्वीप पर है और दिसंबर 2024 में फटा। सुशासन दिवस 25 दिसंबर को होता है। अटल बिहारी का जन्मदिन है। माना जाता है कि 2014 से मनाया जाता है। पारदर्शिता को बढ़ावा देता है। भारत में एक राज्य के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? एक राज्य के गवर्नर की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। विश्लेषण: राष्ट्रपति अनुच्छेद 155 के तहत गवर्नर की नियुक्ति करते हैं, जो 5 वर्ष के लिए होती है। यह केंद्रीय सरकार की सलाह पर होता है। NHRC के साथ मानवाधिकार उल्लंघन के लिए याचिका कौन दाखिल कर सकता है? पीड़ित और पीड़ित की ओर से कोई भी व्यक्ति कर सकता है। NHRC अधिनियम की धारा 12 के तहत कोई भी व्यक्ति शिकायत दर्ज कर सकता है। ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से संभव है। सांता एना हवाएं क्या कारण है जो कैलिफोर्निया से मालिबू में फ्रैंकलिन फायर का कारण बनी? ये ग्रेट बेसिन पर उच्च दबाव और कैलिफोर्निया तट पर निम्न दबाव बनता है, तब सांता एना आता है। सांता एना हवाएं सूखी और तेज होती हैं और जो दिसंबर 2024 में फ्रैंकलिन फायर को बढ़ा देती हैं। ये दबाव अंतर से उत्पन्न होते हैं। ग्रेट बेसिन पर उच्च दबाव और कैलिफोर्निया तट पर निम्न दबाव जब बनता है तो सांता एना हवाएं बहती हैं। कौन सा प्रजाति संयुक्त राज्य अमेरिका में 2019 में वाशिंगटन राज्य में पहली बार देखे जाने के बाद समाप्त कर दी गई है? नॉर्दर्न जायंट हार्नेट है।
नॉर्दर्न जायंट हॉर्नेट, जिसे मर्डर हॉर्नेट कहा जाता है, 2019 में पाया गया है और दिसंबर 2024 में समाप्त घोषित किया गया है। यूएसडीए ने इसे इरेडिकेटेड किया है। नॉर्दर्न जायंट हॉर्नेट, जिसे मर्डर हॉर्नेट कहा जाता है, 2019 में पाया गया और दिसंबर 2024 में समाप्त घोषित किया गया। यूएसडीए ने इसे इरेडिकेट किया है। किस राज्य को वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा 2025 के लिए वैश्विक गंतव्य के रूप में मान्यता दी गई है? किस राज्य को वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा 2025 के लिए वैश्विक गंतव्य के रूप में मान्यता दी गई है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को दिसंबर 2024 में WSJ द्वारा 2025 के टॉप डेस्टिनेशन में शामिल किया गया है। इसकी प्राकृतिक और सांस्कृतिक संपदा के लिए यह 14 यूनेस्को साइट्स वाला राज्य है। सेफालोपोड्स किस फिल्म से संबंधित है? सेफालोपोड्स किस फिल्म से संबंधित है? सेफालोपोड्स मोलस्का से संबंधित है। सेफालोपोड्स सेफालोपोड्स जैसे ऑक्टोपस और स्क्विड मोलस्का फिल्म के हैं जो शंख और घोंघों से संबंधित हैं। वे उन्नत मोलस्क हैं। सेफालोपोड्स जैसे ऑक्टोपस और स्क्विड मोलस्का फिल्म के हैं जो शंख और घोंघों से संबंधित है। वे उन्नत मोलस्क हैं। रण आबकच्छ किस प्रकार के लैंडस्केप के लिए जाना जाता है? रण आबकच्छ किस प्रकार के लैंडस्केप के लिए जाना जाता है? नमक दलदल। रण आबकच्छ गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा नमक रेगिस्तान है जो 7500 वर्ग किमी में फैला है। यह भारत पाकिस्तान सीमा पर है। भारत में कौन सा हवाई अड्डा पहला जीरो वेस्ट हवाई अड्डा बनने जा रहा है? इंदौर हवाई अड्डा। इंदौर हवाई अड्डा है। भारत में कौन सा हवाई अड्डा पहला जीरो वेस्ट हवाई अड्डा बनने जा रहा है? इंदौर हवाई अड्डा। देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा इंदौर में 3000 वर्ग फुट की मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी से जीरो वेस्ट बना। यह दिसंबर 2024 में भारत का पहला है। प्रभावित राज्यों में विदेशियों के लिए प्रोटेक्टेड एरिया परमिट जारी करने के लिए कौन जिम्मेदार है? प्रभावित राज्यों में विदेशियों के लिए प्रोटेक्टेड एरिया परमिट जारी करने के लिए कौन जिम्मेदार है? ये उपरोक्त सभी हैं। गृह मंत्रालय, जिला मजिस्ट्रेट, विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय, उपरोक्त सभी है। PAP गृह मंत्रालय, EFRRO और राज्य अधिकारी जारी करते हैं जैसे सिक्किम या अरुणाचल के लिए। यह विदेशियों संरक्षित क्षेत्र अधिनियम के तहत है। स्माइल कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है जिसके तहत भारत और एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB ने हाल ही में $350 मिलियन नीति आधारित ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? लॉजिस्टिक क्षेत्र सुधार। स्माइल कार्यक्रम लॉजिस्टिक दक्षता बढ़ाने के लिए नीतिगत सुधारों पर केंद्रित है। यह दिसंबर 2024 में ADB के साथ साइन हुआ। स्माइल कार्यक्रम लॉजिस्टिक दक्षता बढ़ाने के लिए नीतिगत सुधारों पर केंद्रित है। यह दिसंबर 2024 में ADB के साथ साइन हुआ। स्माइल कार्यक्रम लॉजिस्टिक दक्षता बढ़ाने के लिए नीतिगत सुधारों पर केंद्रित है। यह दिसंबर 2024 में ADB के साथ साइन हुआ।
शिमले इस्माइल कार्यक्रम लॉजिस्टिक दक्षता बढ़ाने के लिए नीतिगत सुधारों पर केंद्रित करता है। यह दिसंबर 2024 में एडीबी के साथ साइन हुआ है। स्पीड गन्स किस कानून प्रवर्तन उद्देश्य से आमतौर पर जुड़ी है? स्पीड गन्स किस कानून प्रवर्तन उद्देश्य से आमतौर पर जुड़ी हुई है? गति निगरानी। स्पीड गन्स किस कानून प्रवर्तन प्रदर्शन से आमतौर पर जुड़ी है? गति निगरानी। स्पीड गन्स रडार या लिडार से वाहनों की गति मापती हैं। ट्रैफिक नियमों को लागू करने के लिए ये पुलिस द्वारा उपयोग होती हैं। स्टारलिंक इंटरनेट कैसे प्रदान करता है? स्टारलिंक इंटरनेट कैसे प्रदान करता है? स्टारलिंक इंटरनेट कैसे प्रदान करता है? लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट के माध्यम से। स्टारलिंक स्पेसएक्स का लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट नेटवर्क है जो ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट प्रदान करता है। ये 100 Mbps से अधिक स्पीड देता है। एक हालिया अध्ययन के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण केंद्रीय हिमालय के ट्री लाइन लैंडस्केप में क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन देखा गया है? बर्च पेड़ों का फर पेड़ों द्वारा प्रतिस्थापन। बर्च पेड़ों का फर पेड़ों द्वारा प्रतिस्थापन। जलवायु परिवर्तन से सूखा प्रतिरोधी फर पेड़ बर्च की जगह ले रहे हैं। दिसंबर 2024 का अध्ययन इससे दर्शाता है। जलवायु परिवर्तन से सूखा प्रतिरोधी फर पेड़ बर्च की जगह ले रहे हैं। दिसंबर 2024 का अध्ययन इसे दर्शाता है। वर्मम थेरेपी क्या है जो हाल ही में 567 व्यक्तियों को एक साथ प्रशासित करने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित करने के लिए उपयोग की गई? सिद्ध चिकित्सा की एक रूप है। सिद्ध चिकित्सा की एक रूप है। वर्मम थेरेपी तमिलनाडु की सिद्ध चिकित्सा है जो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर दबाव से उपचार करती है। महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अच्छी सिद्ध चिकित्सा जो है ना, वर्मम थेरेपी तमिलनाडु की सिद्ध चिकित्सा है जो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर दबाव से उपचार करती है। NIS द्वारा 567 लोगों पर दिसंबर 2024 में रिकॉर्ड बनाया गया। डार्क कॉमेट्स क्या है? डार्क कॉमेट्स क्या है? डार्क कॉमेट्स क्या है? लंबी अंडाकार कक्षाओं वाले धूमकेतु हैं। डार्क कॉमेट्स क्या है? डार्क कॉमेट्स लंबी अंडाकार कक्षाओं वाले धूमकेतु हैं। डार्क कॉमेट्स बर्फ युक्त क्षुद्रग्रह हैं जो धूमकेतु जैसी कक्षाएं रखते हैं लेकिन पूंछ नहीं दिखाते। नासा ने दिसंबर 2024 में और पाए। GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट्स कौन से जैविक कार्य की नकल करते हैं जिन्हें विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैज्ञानिकों ने हाल ही में समर्थन दिया है? इंसुलिन
भूख विनियमन है। GLP-1 एगोनिस्ट भूख को नियंत्रित करते हैं और टाइप 2 डायबिटीज़ में उपयोग होते हैं। हू ने उन्हें मोटापे के लिए समर्थित किया है। रॉटन का फ्री टेल्ड बैट जो हाल ही में दिल्ली के यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क में देखा गया है का प्राथमिक निवास स्थान क्या है? प्राथमिक निवास स्थान पश्चिमी घाट है। यह बैट पश्चिमी घाट में पाया जाता है। दिल्ली में पहली बार देखा गया, यह दुर्लभ है। दिसंबर 2024 में यह YBP में स्पॉट हुआ। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल GCC के सदस्य देश कौन से हैं? तो इसके सदस्य सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, UAE, कतर, ओमान। सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, UAE, कतर, ओमान है। सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, UAE, कतर, ओमान। GCC 1981 में स्थापित 6 देशों का संगठन है जो आर्थिक और सुरक्षा सहयोग पर केंद्रित है। मुख्यालय रियाद में है। GCC 1981 में स्थापित 6 देशों का संगठन है जो आर्थिक और सुरक्षा सहयोग पर केंद्रित है। मुख्यालय रियाद में है। किस बायोम ने हजारों वर्षों तक कार्बन संग्रहित किया है लेकिन अब ग्रीन हाउस गैसों का स्रोत बन रहा है? किस बायोम ने हजारों वर्षों तक कार्बन संग्रहित किया है लेकिन अब ग्रीन हाउस गैसों का स्रोत बन रहा है? आर्कटिक टुंड्रा। आर्कटिक टुंड्रा ग्लोबल वार्मिंग से परमाफ्रॉस्ट पिघलने से CO2 और मीथेन छोड़ रहा है। दिसंबर 2024 की नोआ रिपोर्ट इसे स्रोत मानती है। निम्नलिखित में से कौन सा पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 के तहत कवर किया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 के तहत कवर किया गया है? उपरोक्त सभी। UPSC, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, सभी। 2024 का एक्ट पेपर लीक और अनुचित साधनों को रोकता है जो UPSC, SSC, NTA आदि पर लागू होता है। यह केंद्र सरकार परीक्षाओं को कवर करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान को संशोधित करने की शक्ति प्रदान करता है? 368। अनुच्छेद 368 संसद को संविधान संशोधन की शक्ति देता है। अनुच्छेद 368 संसद को संविधान संशोधन की शक्ति देता है जिसमें दो तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है। यह मूल अधिकारों को भी प्रभावित करता है। पोक्सो एक्ट के तहत यौन उत्पीड़न की शिकायत कौन दाखिल कर सकता है? केवल महिला कर्मचारी कर सकती है। पोक्सो एक्ट
2013 महिलाओं के लिए जो कार्यस्थल पर उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करता है, शिकायत आईसी को की जाती है। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 18 दिसंबर को 18 दिसंबर 1992 में यूएन घोषणा के आधार पर मनाया जाता है। भारत में यह अल्पसंख्यक अधिकारों पर जागरूकता फैलाता है। हाल ही में लॉन्च की गई स्वदेशी एंटी पेस्टिसाइड सूट का नाम क्या है? हाल ही में लॉन्च की गई स्वदेशी एंटी पेस्टिसाइड सूट का नाम क्या है? किसान कवच। हाल ही में लॉन्च की गई स्वदेशी एंटी पेस्टिसाइड सूट का नाम क्या है? किसान कवच। स्वदेशी एंटी पेस्टिसाइड सूट का नाम किसान कवच। किसान कवच कीटनाशकों से सुरक्षा प्रदान करता है, जो दिसंबर 2024 में लॉन्च हुआ। यह ऑक्साइम फैब्रिक से बना है और धोने योग्य है। मोल्दोवा, यह देश जिसका दूतावास हाल ही में नई दिल्ली में उद्घाटित हुआ है, किस देश से सीमा साझा करता है? मोल्दोवा ना। मोल्दोवा जो है ये यूक्रेन और रोमानिया से सीमा साझा करता है। मोल्दोवा पूर्वी यूरोप में है, जो यूक्रेन और रोमानिया से घिरा है। दिसंबर 2024 में नई दिल्ली में दूतावास खोला गया है। मोल्दोवा पूर्वी यूरोप में है। मोल्दोवा पूर्वी यूरोप में है, जो यूक्रेन और रोमानिया से घिरा है। मोल्दोवा पूर्वी यूरोप में है। मोल्दोवा जो यूक्रेन और रोमानिया से घिरा है। मोल्दोवा ना पूर्वी यूरोप में है, जो यूक्रेन और रोमानिया से घिरा है। दिसंबर 2024 में नई दिल्ली में दूतावास खोला गया है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की प्रत्येक इकाई क्या दर्शाती है? सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की प्रत्येक इकाई क्या दर्शाती है? 1 ग्राम सोना दर्शाती हैं। SGB 1 ग्राम सोने की इकाई में जारी होते हैं। SGB 1 ग्राम सोने की इकाई में जारी होते हैं, जो 8 वर्ष की परिपक्वता पर सोने की कीमत पर रिडीम होते हैं। यह RBI द्वारा जारी होती है। गोलन हाइट्स की वर्तमान स्थिति क्या है? गोलन हाइट्स की वर्तमान स्थिति ये इज़राइल द्वारा नियंत्रित है। गोलन हाइट्स 1967 से इज़राइल के कब्ज़े में है, हालांकि अंतर्राष्ट्रीय रूप से सीरिया का हिस्सा माना जाता है। निम्नलिखित 2024 में इज़राइल ने बफर जोन कब्जा किया है। नवंबर 2024 तक स्मार्टफोन निर्यात के मामले में भारत का रैंक क्या है? स्मार्टफोन में तीसरा निर्यातक। भारत ने 2019 में 23वें से 2024 में तीसरे स्थान पर पहुंचा है। निर्यात 20,000 करोड़ पार है। यह चीन और वियतनाम के बाद थे। भारत के पहले डायबिटीज़ बायोबैंक में एकत्रित नमूनों में कौन सी प्रकार की डायबिटीज़ शामिल है? भारत के पहले डायबिटीज़ बायोबैंक में एकत्रित नमूनों में कौन से प्रकार की डायबिटीज़ शामिल हैं?
टाइप 1, टाइप 2 और गेस्टेशनल डायबिटीज़। भारत के पहले डायबिटीज़ बायोबैंक में एकत्रित नमूनों में कौन से प्रकार की डायबिटीज़ शामिल हैं? टाइप 1, टाइप 2 गेस्टेशनल डायबिटीज़ शामिल हैं। चेन्नई में ICMR MDRF बायोबैंक में टाइप 1, 2 और गेस्टेशनल डायबिटीज़ के नमूने हैं। यह दिसंबर 2024 में लॉन्च हुआ। जिम्पी जिम्पी प्लांट, जिसे दुनिया का सबसे विषाक्त पौधा भी कहा जाता है, मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? जिम्पी जिम्पी ना, ये ऑस्ट्रेलिया, मोलुकास और इंडोनेशिया में जिम्पी जिम्पी ऑस्ट्रेलिया के वर्षा वनों में पाया जाता है, जो स्टिंग से महीनों तक दर्द देता है। ये डेंड्रोक्नाइड मोराइड्स हैं, विषाक्त पदार्थ हैं। भारतीय नौसेना के सर्वे वेसल लार्ज प्रोजेक्ट के तहत दूसरा जहाज कौन सा है? भारतीय नौसेना के सर्वे वेसल लार्ज प्रोजेक्ट के तहत दूसरा जहाज कौन सा है? INS निर्देशक। विश्लेषण INS निर्देशक GRSC द्वारा निर्मित है। दिसंबर 2024 में कमीशन हुआ। यह हाइड्रोग्राफिक सर्वे के लिए है। सल्फर कमी वाली मिट्टियों के लिए विशेष रूप से अनुशंसित उर्वरक का प्रकार है अमोनियम फास्फेट सल्फेट के 14% सल्फर होता है, जो सल्फर की कमी को दूर करता है। यह फसल उत्पादन बढ़ाता है। अमोनियम फास्फेट सल्फेट में 14% सल्फर होता है, जो सल्फर की कमी को दूर करता है। यह फसल उत्पादन बढ़ाता है। भारत में विजय दिवस कब मनाया जाता है? भारत में विजय दिवस कब मनाया जाता है? भारत में विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाता है। विजय दिवस 1971 में भारत पाक युद्ध में जीत और बांग्लादेश के निर्माण को मनाता है। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था। निम्नलिखित में से किस शब्द से बैंक ऋण का संदर्भ है, जो 90 दिनों से अधिक समय से अनपेड रहता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। NPA 90 दिनों से बकाया ऋण है, जो अब बैंक की आय को प्रभावित करता है। RBI द्वारा वर्गीकृत है। गूगल डीप माइंड शोधकर्ताओं द्वारा विकसित नया मशीन लर्निंग और मौसम भविष्यवाणी मॉडल का नाम क्या है? जीनकास्ट। जीनकास्ट 15 दिनों तक सटीक पूर्वानुमान देता है, जो ECMWF बेहतर है। यह दिसंबर 2024 में लॉन्च हुआ है। ग्रीन स्टील्स टैक्सोनॉमी के अनुसार ग्रीननेस सर्टिफिकेट्स और स्टार रेटिंग्स किस एजेंसी द्वारा जारी की जाती हैं? ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी के अनुसार ग्रीननेस सर्टिफिकेट्स और स्टार रेटिंग्स किस एजेंसी द्वारा जारी किया जाता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी स्टील टेक्नोलॉजी NISST उत्सर्जन तीव्रता के आधार पर सर्टिफिकेट जारी करता है। यह दिसंबर 2024 में लॉन्च हुआ है। विशेष अवकाश याचिका किन मामलों में लागू नहीं है? विशेष अवकाश याचिका सशस्त्र बल ट्राइब्यूनल। अनुच्छेद 136 के तहत SLP सशस्त्र बल ट्राइब्यूनल पर लागू नहीं है। यह सुप्रीम कोर्ट की विवेकाधीन शक्ति है। नेशनल ट्रीटमेंट सिद्धांत कब लागू होता है? नेशनल ट्रीटमेंट सिद्धांत कब लागू होता है? उत्पाद बाजार में प्रवेश करने के बाद।
उत्पाद बाजार में प्रवेश करने के बाद WTO के गैट अनुच्छेद 3 के तहत आयातित और घरेलू उत्पादों को समान कर मिलना चाहिए। यह बाजार प्रवेश के बाद लागू होता है। भारत में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को BE द्वारा 1991 से 14 दिसंबर को मनाया जाता है। ऊर्जा दक्षता पर जागरूकता के लिए यह सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देता है। डार्क ईगल एंटी मिसाइल सिस्टम किस देश ने विकसित किया है? डार्क ईगल एंटी मिसाइल अमेरिका ने किया है। डार्क ईगल एंटी मिसाइल 3800 मील प्रति घंटा की गति से हाइपरसोनिक मिसाइल है। US आर्मी द्वारा विकसित है। चक्की नदी 20 से कहाँ मिलती है? चक्की नदी 20 से कहाँ मिलती है? पठानकोट से मिलती है। चक्की नदी 20 से कहाँ मिलती है? पठानकोट से मिलती है। चक्की नदी हिमाचल प्रदेश और पंजाब से होकर पठानकोट में 20 से मिलती है। यह 20 की सहायक है। IIT मद्रास द्वारा विकसित हो रहे शिशु मस्तिष्क को मैप करने के लिए टूल का नाम क्या है? धारनी है। धारनी 5132 फेटल ब्रेन सेक्शन की 3D इमेज है जो दुनिया का पहला है। यह दिसंबर 2024 में जारी हुआ। युवा सहकार योजना को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निकाय जिम्मेदार है? युवा सहकार योजना को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम। NCDC युवा सहकारियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह सहकारी विकास के लिए है। NCDC युवा सहकारियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। सहकारी विकास के लिए है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट के जज के महाभियोग की प्रक्रिया निर्धारित करता है? अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124(4) में सिद्ध मिसबिहेवियर पर महाभियोग की प्रक्रिया है। संसद 2/3 बहुमत से करता है। अनुच्छेद 124(4) में सिद्ध मिसबिहेवियर पर महाभियोग प्रक्रिया है। संसद 2/3 बहुमत से करता है। गूगल का अगली पीढ़ी का क्वांटम कंप्यूटिंग चिप का नाम क्या है? क्वांटम कंप्यूटिंग चिप का नाम वीलो है। विश्लेषण वीलो एरर करेक्शन में उन्नत है और 5 मिनट में जटिल कार्य करता है। यह दिसंबर 2024 में गूगल द्वारा लॉन्च हुआ है। वीलो एरर करेक्शन में उन्नत है और 5 मिनट में जटिल कार्य करता है। यह दिसंबर 2024 में गूगल द्वारा लॉन्च हुआ। भारतीय वैज्ञानिकों ने हाल ही में गंभीर हीमोफीलिया ए के उपचार के लिए किस प्रकार की थेरेपी का उपयोग किया है? जीन थेरेपी। लेंटिवायरल वेक्टर से फैक्टर 8 जीन ट्रांसफ़र किया गया है जो रक्तस्राव को रोका। दिसंबर 2024 में पहला ट्रायल सफल रहा।
निम्नलिखित में से कौन सा समूह भारत में सरचार्ज का भुगतान करता है? निम्नलिखित में से कौन सा समूह भारत में सरचार्ज का भुगतान करता है? भारत में कौन सा समूह भारत में सरचार्ज का भुगतान करता है? कौन सा समूह भारत में निम्नलिखित में से कौन सा समूह भारत में सरचार्ज का भुगतान करता है? सरचार्ज का भुगतान कुछ ब्रैकेट्स में व्यक्ति और कंपनियां। सरचार्ज 50 लाख से ऊपर आय पर लागू होता है। यह व्यक्तियों और कंपनियों पर है। आईआईटी दिल्ली के शोधकर्ताओं ने एक्सटेंड विकसित किया है। आईआईटी दिल्ली के शोधकर्ताओं ने एक्सटेंड विकसित किया है जो एआई पावर्ड प्लेटफॉर्म है। एक्सटेंड का प्राथमिक कार्य क्या है? एक्सटेंड का प्राथमिक कार्य क्या है? उम्र बढ़ने को धीमा करने वाली अणुओं की खोज है। एज एक्सटेंड एआई से 1.1 बिलियन अणुओं की स्क्रीनिंग करता है। यह दिसंबर 2024 में लॉन्च हुआ। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में नागा किंग चिली या राजा मिर्च उगाई जाती है? भारतीय राज्य में नागा किंग चिली या राजा मिर्च उगाई जाती है। ये नागालैंड में है। नागा किंग चिली नागालैंड के पेरेन जिले में उगाई जाती है। जीआई टैग वाली है। आदि केकिर अदरक कहाँ उगाई जाती है? आदि केकिर अदरक दिबांग घाटी में उगाई जाती है। आदि केकिर अदरक अरुणाचल प्रदेश की दिबांग घाटी में आदि जनजाति द्वारा उगाई जाती है। इसे जीआई टैग मिला है। दुनिया की पहली डायमंड बैटरी में उपयोग की जाने वाली प्राथमिक सामग्री क्या है? ये कार्बन 14 मिलाते हैं। कार्बन 14 से बनी बैटरी 5700 वर्ष की हाफ लाइफ वाली है। कार्बन 14 से बनी बैटरी 5700 वर्ष की हाफ लाइफ वाली है। यह दिसंबर 2024 में यूके में लॉन्च हुई। ईयू की भारत के साथ चिंताओं के संदर्भ में हाई प्रायोरिटी गुड्स क्या है? ईयू की भारत के साथ चिंताओं के संदर्भ में हाई प्रायोरिटी गुड्स क्या है? हाई प्रायोरिटी गुड्स क्या है? रूस को संभावित रूप से आपूर्ति किए जाने वाले सैन्य अनुप्रयोगों वाले सामान। रूस को संभावित रूप से आपूर्ति किए जाने वाले सैन्य अनुप्रयोगों वाले सामान। ईयू ने रूस को सैन्य सामग्री की आपूर्ति पर प्रतिबंध लगाए हैं। ईयू ने रूस को सैन्य सामग्री की आपूर्ति पर प्रतिबंध लगाए हैं जिसमें भारत से री एक्सपोर्ट शामिल है। यह यूक्रेन युद्ध से संबंधित है। देश रिजर्व करेंसी क्यों रखते हैं? देश रिजर्व करेंसी क्यों रखते हैं? आर्थिक स्थिरता बनाए रखने और व्यापार का समर्थन करने के लिए। गवर्नर की नियुक्ति कैसे होती है? गवर्नर की नियुक्ति होती है राष्ट्रपति आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत केंद्रीय सरकार द्वारा।
गवर्नर, आरबीआई गवर्नर है यार। आरबीआई गवर्नर की नियुक्ति आरबीआई अधिनियम 1934 केंद्रीय सरकार द्वारा, आरबीआई अधिनियम की धारा 8 के तहत केंद्रीय सरकार नियुक्त करती है। यह पीएमओ की सिफारिश पर होता है। सीरिया किस देश की सीमा साझा करता है? सीरिया किस देश की सीमा साझा करती हैं? सीरिया किस देश की सीमा साझा करती हैं? सीरिया, लेबनान, इराक, जॉर्डन, तुर्की, इजराइल। लेबनान, इराक, जॉर्डन, तुर्की, इजराइल। लेबनान, इराक, जॉर्डन, तुर्की, इजराइल हैं। सीरिया भूमध्य सागर से पश्चिम में घिरा है। सीरिया भूमध्य सागर में पश्चिम से घिरा है। दिसंबर 2024 में असद शासन गिरने के बाद स्थिति बदली है। अमृत ज्ञान कोश पोर्टल किस प्लेटफॉर्म पर विकसित है? अमृत ज्ञान कोश पोर्टल, अमृत ज्ञान कोश पोर्टल किस प्लेटफॉर्म पर है? अमृत ज्ञान कोश आई गॉट प्लेटफॉर्म। अमृत ज्ञान कोश आई गॉट पर है, जो सिविल सर्विसेज ट्रेनिंग के लिए है। यह दिसंबर 2024 में लॉन्च हुआ है। अमृत ज्ञान कोश ना, ये आई गॉट प्लेटफॉर्म पर है। अमृत ज्ञान कोश जो सिविल सर्विसेज ट्रेनिंग के लिए है। आई गॉट प्लेटफॉर्म। रॉक बोल्ट टेक्नोलॉजी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? रॉक बोल्ट टेक्नोलॉजी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सक्रिय भूस्खलन क्षेत्रों का उपचार। रॉक बोल्ट रॉकेट्स को स्थिर करता है। यह टनलिंग और माइनिंग में उपयोग होता है। हाल ही में केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री ने लोकसभा को सूचित किया है कि भारत ने ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में लगभग $2 बिलियन का योगदान दिया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? न्यू डेवलपमेंट बैंक ये शंघाई में है। एनडीबी ब्रिक्स द्वारा 2014 में स्थापित मुख्यालय शंघाई में है। भारत ने $2 बिलियन योगदान दिया है। आरबीआई द्वारा कैश रिजर्व रेशियो कम करने का उद्देश्य क्या है? आरबीआई द्वारा वित्तीय प्रणाली में तरलता को बढ़ाना है। कैश रेशियो को कम करना। कैश रेशियो कम करने से बैंक अधिक ऋण दे सकते हैं। जून 2025 में आरबीआई ने 1% कट किया है। अन्य चक्र टूल को विकसित करने के लिए भारतीय सरकार ने किस संगठन का सहयोग किया है? अन्य चक्र टूल को विकसित करने के लिए किस संगठन का सहयोग किया है? तो अन्य चक्र कूट, ये विश्व खाद्य कार्यक्रम ने अन्य चक्र पीडीएस सप्लाई चेन को ऑप्टिमाइज करता है। डब्ल्यूएफपी और आईआईटी दिल्ली के साथ ये दिसंबर 2024 में लॉन्च हुआ है। विंडफॉल गेन्स टैक्स का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? विंडफॉल गेन्स टैक्स का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सुपर नॉर्मल लाभों पर कर लगाना। विंडफॉल गेन्स टैक्स का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो
सुपर नॉर्मल लाभों पर कर लगाना है। विंडफॉल टैक्स अप्रत्याशित लाभों पर लगता है, जैसे तेल कंपनियों पर। यह लाभ को समान वितरित करता है। नाजका लाइन्स पेरू के किस भाग में स्थित है? नाजका लाइन्स पेरू के किस भाग में स्थित है? नाजका लाइन्स पेरू के किस भाग में स्थित है? नाजका भाग पेरूवियन तटीय मैदान में है। नाजका लाइन्स पेरू के नाजका रेगिस्तान में है, जो 500 BC से 500 AD तक बनी है। ये यूनेस्को साइट है। नाजका लाइन्स पेरू के नाजका रेगिस्तान में है, जो 500 BC से 500 AD तक बनी है। यूनेस्को साइट है। आयुष औषधि गुणवत्ता एवं उत्पादन संवर्धन योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आयुर्वेद, सिद्ध यूनानी और होम्योपैथी दवाओं को नियंत्रित करना। योजना आयुष दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करती है। यह ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत है। यह आयुष दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करती है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत है। UNCCD COP16 में भारत की भागीदारी को ध्यान में रखते हुए अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट का प्रमुख फोकस क्या है? अरावली क्षेत्र में लुप्त प्राय प्रजातियों की रक्षा करना, या फिर भूमि क्षरण मरुस्थलीकरण से लड़ना है। अरावली ग्रीन वॉल 1400 किमी लंबा है, जो मरुस्थलीकरण रोकता है। ये अफ्रीका के ग्रेट ग्रीन वॉल से प्रेरित है। अरावली ग्रीन वॉल 1400 किमी लंबा है, जो मरुस्थलीकरण को रोकता है। अफ्रीका के ग्रेट ग्रीन वॉल से प्रेरित है। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के हालिया अपडेट को ध्यान में रखते हुए कौन सा योजना पात्रता आवश्यक नहीं है? इसमें आवेदक के पास आय का एकमात्र स्रोत सौर ऊर्जा होनी चाहिए, ये सही नहीं है। तब क्या है, आवेदक के पास वैध आधार कार्ड होना चाहिए, सही। आवेदक भारत के निवासी होना चाहिए। आवेदक के पास ये नहीं, आवेदक के पास स्वयं का छत स्थान होना चाहिए, तो नहीं चाहिए। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना घरों में सौर पैनल स्थापित करने के लिए सब्सिडी प्रदान करती है। पात्रता के लिए आधार कार्ड, भारतीय निवास और स्वयं का छत स्थान आवश्यक है, लेकिन आय का स्रोत और सौर ऊर्जा होना अनिवार्य नहीं है। यह योजना फरवरी 2024 में शुरू हुई है। 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली देती है। हाल ही में लॉन्च किए गए डीप माइंड के जेम्स 2 मॉडल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? प्राकृतिक भाषा समझ को उन्नत करना। जेम्स 2 मॉडल डीप माइंड द्वारा विकसित एक उन्नत AI है, जो प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण NLP में विशेषज्ञता रखता है। यह दिसंबर 2024 में लॉन्च हुआ और जटिल भाषा कार्यों में सटीकता बढ़ाता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में मान्यता प्राप्त है? पश्चिमी घाट। मान्यता प्राप्त क्या है? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय भारत के 2 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं, जो प्रजातियों की समृद्धि और स्थानिकता के लिए जाने जाते हैं। पश्चिमी घाट में 7000 से अधिक पौधों की प्रजातियां हैं, जिनमें 1800 स्थानिक हैं।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2000 के तहत भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए नया नियामक निकाय होता कौन सा है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के तहत भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए नया नियामक निकाय कौन सा है? उच्च शिक्षा आयोग। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के तहत भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए नया नियामक है उच्च शिक्षा आयोग। NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत हायर के लिए को UGC के स्थान पर नियामक के रूप में HECI है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए नया नियामक निकाय। उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए नया नियामक निकाय होगा उच्च शिक्षा आयोग HECI। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है ना, इसके तहत भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए नया नियामक निकाय क्या है? उच्च शिक्षा आयोग, हायर एजुकेशन कमीशन। निम्नलिखित प्रश्न 93 से 110 तक बोल्ड में प्रस्तुत किए गए हिंदी प्रश्न के ठीक नीचे अंग्रेजी अनुवाद किया गया। उत्तर के बाद हिंदी में प्रमाणित और कौन सा कारक ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देता है? ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देता है ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन। CO2, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसें ग्लोबल वार्मिंग के प्रमुख कारक हैं। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC की स्थापना किस वर्ष हुई? 1990 में। 1993 में। 1993 NHRC की स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत अक्टूबर 1993 हुई। यह मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच करता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? अजंता गुफाएं। विश्लेषण। अजंता गुफाएं 1983 में भारत की पहली यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बनी। इन्हें बौद्ध कला के लिए मान्यता मिली। हाल ही में लॉन्च किए गए डिजिटल इंडिया भाषिणी का उद्देश्य क्या है? भाषिणी का उद्देश्य क्या है? भाषिणी का उद्देश्य भारतीय भाषाओं में डिजिटल सामग्री तक पहुंच सक्षम करना है। भाषिणी का उद्देश्य। भाषिणी AI आधारित अनुवाद और वॉइस असिस्टेंट प्रदान करता है जो 22 भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करता है। यह दिसंबर 2024 में अपग्रेड हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में बाघों की सबसे बड़ी आबादी के लिए जाना जाता है? सबसे ज़्यादा तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में बाघ हैं। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में 2024 में टाइगर सेंसस के अनुसार सबसे अधिक बाघ 150 से अधिक हैं। यह बाघ संरक्षण का केंद्र है। भारत में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है स्वच्छ गंगा मिशन का प्राथमिक उद्देश्य गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों को साफ और पुनर्जनन करना है। नेशनल गंगा मिशन 2024 जो है ना, गंगा की सफाई जैव विविधता संरक्षण पर केंद्रित है। यह नमामि गंगे का हिस्सा है। कौन सा भारत में डिजिटल पेमेंट सिस्टम UPI के हिस्सा नहीं है?
डिजिटल वॉलेट नहीं है। यूपीआई एक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है जिसमें भीम, पेटीएम और गूगल पे शामिल हैं, लेकिन डिजिटल वॉलेट एक अलग श्रेणी है। यूपीआई एनपीसीआई द्वारा संचालित है। हाल ही में खोजा गया नीमो पॉइंट कहाँ स्थित है? नीमो पॉइंट कहाँ स्थित है? नीमो पॉइंट प्रशांत महासागर में है। नीमो पॉइंट प्रशांत महासागर में। नीमो पॉइंट, जिसे पॉइंट नीमो भी कहा जाता है, प्रशांत महासागर में सबसे दूरस्थ स्थान है जो अंतरिक्ष मलबे का कब्रिस्तान है। यह दिसंबर 2024 में चर्चा आया। हाल ही में खोजे गए नए समुद्री प्रजाति डेंड्रोनोटस रेनबो का संबंध किस समूह से है? न्यूरी ब्रांच समुद्री स्लग से है। डेंड्रोनोट्स रेनबो एक रंगीन न्यूरी ब्रांच है जो इंडो पैसिफिक में 2024 में खोजा गया है। यह सॉफ्ट बॉडी मोलस्क है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का हिस्सा नहीं है? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। विश्लेषण एनडीएमए आपदा प्रबंधन के लिए नीतियां बनाता है जिसमें एनडीआरएफ और एनआईडीएम शामिल हैं, लेकिन आईएमडी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन है। आईएमडी सहयोग करता है लेकिन हिस्सा नहीं। भारत में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण पीएमएवाईजी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्र में पक्के घर बनाना। ये 2024 तक 2.95 करोड़ घर बनाने का टारगेट रखता है। यह ग्रामीण आवास से बन चुका है इतना। कौन सा भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है? जिम कॉर्बेट है यही पहला राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट 1936 में स्थापित हुई भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान। इसे प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बाघ संरक्षण के लिए भी जाना जाता है। हाल ही में शुरू किए गए एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? एक भारत श्रेष्ठ भारत का उद्देश्य है सांस्कृतिक आदान प्रदान और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना। यह कार्यक्रम राज्यों के बीच सांस्कृतिक जुड़ाव को बढ़ावा देता है। यह 2015 में शुरू हुआ और 2024 में फिर से जोर दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में राष्ट्रीय जल मिशन का हिस्सा नहीं है? भारत राष्ट्रीय जल मिशन का हिस्सा नहीं है। सौर ऊर्जा उत्पादन। एनडब्ल्यूएम जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में जल प्रबंधन पर केंद्रित है। यह जल शक्ति मंत्रालय के तहत 2011 में शुरू हुआ है। एनडब्ल्यूएम जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में जल प्रबंधन पर केंद्रित है। यह जल शक्ति मंत्रालय के तहत 2021 में शुरू किया गया है। भारत स्वच्छ भारत मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? स्वच्छ भारत मिशन का प्राथमिक उद्देश्य है स्वच्छता और खुले में शौच मुक्त भारत। स्वच्छ भारत मिशन 2014 में शुरू हुआ जिसने 2019 तक भारत को ओडीएफ घोषित किया। यह 2024 में चरण 2 में है। हाल ही में शुरू किए गए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नति मित्र योजना का उद्देश्य क्या है? जनजातीय उन्नति मित्र योजना का उद्देश्य जनजातीय समुदायों के लिए आजीविका और कौशल विकास करना है। ये योजना जनजातीय समुदायों के लिए आर्थिक सशक्तिकरण केंद्रित है। यह दिसंबर 2024 में शुरू हुआ। निम्न में से कौन सा भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनआई का हिस्सा नहीं है? ये रेल बुनियादी ढांचे का विकास एनआई का नहीं है। हाल ही में खोजी गई प्रजाति पैरागोनामोटोमस इंडिकस किस समूह से संबंधित है?
ये जेलीफिश से संबंधित है। सॉरी, ये फ्लूक परजीवी है, फ्लूक परजीवी है। पैरागोनाटोमस इंडिकस एक फ्लूक परजीवी है जो फेफड़े को प्रभावित करता है। यह 2024 में भारत में खोजा गया था। पैरागोनाटोमस इंडिकस एक फ्लूक परजीवी जो फेफड़ों को प्रभावित करता है। ये 2024 में भारत में खोजा गया था।